इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अधिवक्ता शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने आज हाईकोर्ट के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और छात्र संगठनों के साथ अहम बैठक भी बुलाई है। बैठक के बाद ही आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। और इस कानून के माध्यम से प्रयागराज मंडल ही नहीं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के एक बड़े भूभाग के लोगों के हितों के भी अहित हो रहा है। शिक्षकों के लिए भी अहित हो रहा है, क्योंकि जो अनुतोष उच्च न्यायालय से उन्हें मिलता था वह वहाँ न्यायाधिकरण में न संभव है। एक अधिवक्ता समाज हमेशा समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। सरकार ने जो शिक्षा अधिकरण का अधिकार क्षेत्र जो है लखनऊ भेज के एक कुरीति की स्थापना की है, उसके विरुद्ध हम सभी अधिवक्ता एक साथ एक मुख से 2-3 दिन से हड़ताल पर है और आगे भी रणनीति ये है कि आगे भी हड़ताल ये चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी है। गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची बड़ौद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इनका आपस में मारपीट चल रही थी। अच्छा, ये तो हम ये 3-4 लड़के थे, किस बात पर चल रही थी? 3-4 लड़के थे, बस उसके बाद यही हूँ मैं, यही हूँ। एक आदमी आया, उसने गोली चला दी। जब तक मैं हमीरपुर जिले में एक सिरफिरे ने 2 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश की। वहीं जब वो असफल हो गया तो चाकू से महिलाओं पर हमला करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सिरफिरे की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला बेवार थाना क्षेत्र के गांव का है। मारपीट किया कल रात में, उसका मुकदमा लिखा हुआ है। एक दूसरी महिला के साथ भी इसने छेड़छाड़ का प्रयास किया, उस महिला के लिए भी कहा गया है कि मुकदमा लिखा है। इसकी तलाश की जा रही है। कल से बिहार पुलिस और अन्य थानों की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। गांव वाले भी तलाश कर रहे हैं। जगह जगह खेतों में छिपता फिर रहा है। इसकी तलाश करके जैसे मिलेगा कार्रवाई की जाएगी इसके। कानपुर देहात में महिला सिपाही के पति का दिल दहला देने वाला कारनामा सामने आया है। यहां महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालकिन और 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आनन फानन में लोगों ने तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई है। वहीं एक बच्चे और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को आग लगाने के बाद भाग रहे आरोपी की हाईवे पर ट्रक से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस का कहना है कि आरोपी कुछ दिन से डिप्रेशन का शिकार था। जले हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उनका उपचार उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है और घटना के पीछे की वजह के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला है उसमें जो जली हैं महिला, जो मकान मालिक है, उनका कहना है कि ये 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का था। महोबा के शहर कोतवाली अवैध मकान के निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी ने मृतक मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं अवैध निर्माण करा रहे फरार आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कीरत सागर परिसर के सामने पुरातत्व विभाग के दायरे में चोरी छिपे हो रहे अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जहां रविवार की रात अचानक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे ये हादसा हो गया। के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इस बदमाश पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जैतपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जहां 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य हो जाएगा। राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर उड़ानों के लिए तैयार है। जल्दी यहां से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू होंगी। 2022 तक अयोध्या और 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में केंद्र और राज्य सरकार है। सीएम योगी ने आज स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया और बताया कि कई सालों से अटके जेवर एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि जेवर एयरपोर्ट से हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ी है। मुझे याद है मार्च 17 में हमारे यहाँ केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, वाराणसी और लखनऊ। आज हमारे पास 5 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और हिंडन। इसके साथ ही 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारा पहले से ही वाराणसी और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट की सुविधा यहाँ पर हमारे पास है। कुशीनगर में भी हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां सीएम योगी ने निरीक्षण किया। आज फेज 3 का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें 60 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। सिविल अस्पताल में आ चुके हैं। साफ तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उनका निरीक्षण करने के लिए वो जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। राजधानी लखनऊ में कुल 4 अस्पतालों को इस बात के लिए तैयार किया गया है कि 4 अस्पतालों को जो है टीकाकरण लगेगा। इसमें लोहिया संस्थान एक है, दूसरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सिविल अस्पताल और शेखर अस्पताल, यानी कुल मिलाकर के 4 अस्पतालों में टीकाकरण लगना है। तो ऐसे में साफ तौर से आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 16 जनवरी को जब पूरा कार्यक्रम था, उस वक्त भी वो निरीक्षण के लिए आए थे। अब जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगना है, खुद मौके पर भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख से बड़े स्तर पर जो प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले जहां पर प्रधानमंत्री आरोग्य कार्यक्रम के तहत जो अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम जगहों पर भी टीका लग पाएगा। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली के 30 हजारी में एक स्कूल के बाहर पेरेंट्स धरना देने लगे हैं। इनका कहना है कि स्कूल में कुछ बच्चे और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद इसके स्कूल खुले हुए हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस वक्त यहां बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके लिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराया जाए। साथ ही पेरेंट्स का यह भी कहना है कि स्कूल में कोरोना नियमों का पालन किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ पे कोविड पॉजिटिव बच्चा पाया गया है। यहाँ पे टीचर्स भी कोविड पॉजिटिव हैं जो लीव पे हैं, और ये लोग प्रशासन कोई हमारी हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। इनका भी फंक्शन हुआ था, बैचिंग सेरेमनी, उसमें भी टीचर्स ने पिक्स खिंचवाई हुई है। मास्क उतार के 300 बच्चा उसके अंदर था, और वो बच्चा जो संक्रमित है अभी, वो भी उस समय उसके अंदर था।